नमस्कार। आज मेरे साथ हैं स्वामी जी मानव एकता मिशन के संस्थापक श्री एम जी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा कर रहे हैं और कल ही यहाँ कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। नमस्कार स्वामी जी। सर, मैं आपसे ये है कि मैं आप जैसा ही आम आदमी हूँ। स्वामी जी आप कहे, मगर मैं ऐसे कोई स्वामी जी नहीं हूँ। मैं गृहस्थ हूँ, मेरे बच्चे हैं। मैं नॉर्मल आदमी हूँ आप जैसा। मगर मुझे कोई अनुभव हुआ है बचपन से जिससे मेरा मन थोड़ा बदल गया है। वो ऐसा तो मैं एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ केरल में। तो हमारे 5 जनरेशन के हम इमिग्रेंट्स हैं नॉर्थ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया नहीं, आजकल पेशेवर पाकिस्तान में चला गया है। और केरल में इमिग्रेट किए उन्होंने। और हम अभी मैं अपने आप को भारतवासी और केरलाइट समझता हूँ। हमारे 4 जनरेशन केरल में पैदा हुए पले। और बचपन में मुझे एक महायोगी का आशीर्वाद मिला। और फिर उसके बाद मेरा मन आध्यात्मिक यात्रा पे बचपन से ही यात्रा करना शुरू किया। ऐसा तो फिजिकल यात्रा नहीं, मन की यात्रा। तो 19 साल की उम्र में मैं कॉलेज समाप्त करके सीधा मैं हिमालय पहुंच गया। तो ऋषिकेश, बद्री ऐसा चलते चलते बद्रीनाथ में फिर उसी व्यक्ति को हमने फिर आमना सामना हुआ, मिला, जो बचपन में मुझे आशीर्वाद दिए थे। उनका नाम महेश्वर नाथ है। नाथ संप्रदाय से हैं। मैं उनको बाबा जी कहता हूँ। तो उनके साथ में 2.5-3 साल हिमालय में कई जगह में जहाँ वो जाते थे वहाँ मैं पीछे पीछे जाता। और उस समय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ उनसे, उनके आशीर्वाद से। और साधना भी मैंने बहुत की। और मुझे लगा कि मेरा मन थोड़ा एक्सपैंड हो गया है आउटसाइड द कन्फाइंस ऑफ ऑर्डिनरी थिंकिंग। जैसा कि हम नॉर्मली लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं कि ये वो रिलीजन से है, ये उस रिलीजन से है, ये कास्ट से है, वो क्रीड से है। ये सब मेरा आध्यात्मिक अनुभव से ये सब वॉश आउट हो गया। अब तो मैं सबको मानव समझता हूँ। नाम अलग अलग हो सकता है, डिफरेंस तो होंगे, नहीं तो आपको रिकग्नाइज कैसे करूँगा। आप और हम एक ही हैं, मगर कोर में हम लोग सब मानव हैं, कोई फर्क नहीं। तो ये मेरे मन में बहुत सालों से ये अनुभव चलता रहा। और मुझे अभी लगा कि अभी 67 इयर्स की उम्र हो गई है, तो इसको लोगों से इसको शेयर करें। इसके बाद किसको पता कहाँ कब हो सकता है। अभी तो चल सकता हूँ, डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। अब 1 साल के बाद क्या होगा पता नहीं। तो हमने सोचा कि ये एक यात्रा, पदयात्रा करें और लोगों को ये समझाएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मोस्ट ऑफ ऑल हम मानव हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये मानवता के लिए यात्रा है, मानवता की यात्रा है। और इसका प्रिंसिपल मानवता है। तो ये हम कन्याकुमारी से 12 जनवरी 2015 को प्रारंभ की। सर, इस डेट का कोई जो आपने तारीख चुनी है, इसके पीछे कोई लॉजिक था या आपने किस? लॉजिक तो ये था कि जगह का भी लॉजिक है। क्योंकि कन्याकुमारी 3 महासागरों का संगम है और भारत का लैंड एंड है, 0 पॉइंट। वो जगह चुनने का कारण वो था। डेट का कारण ये था कि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी। स्वामी विवेकानंद जी, मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने मानव एकता का काम 100 साल पहले बहुत कुछ किया था। तो ये इसलिए हम इस कारण से कन्याकुमारी से इस यात्रा को प्रारंभ किया। अभी मई 1 तारीख को या अप्रैल 30 को हम श्रीनगर, कश्मीर में हम श्रीनगर पहुँचे।
ये हमारा जी जी। तो अभी तक लगभग 6000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ बहुत लोग चल रहे हैं। आप 6000 किलोमीटर तक यहाँ आए हैं, तो आपने बीच में कोई जैसे कि सामाजिक बाधाएं हैं, राजनीतिक बाधाएं हैं, ये ऐसी बाधाओं का भी आपको सामना करना पड़ा? हमें तो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉब्लम्स तो नहीं थे, सामना जी। तो नहीं करना पड़ा ऐसा कुछ, मगर लोग अलग अलग चिंता करते हैं, डेमोक्रेसी है, जी अलग अलग सी चिंता जी, होती ही सही। रहती है। तो हमारा प्रयत्न ये है कि ये नहीं कि हम कह रहे हैं सब लोग एक ही तरह चिंता करें, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स डेमोक्रेसी में अलग अलग तौर से चिंता करें। अगर नहीं कर सकते तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि कुछ भी कर, एक बात याद रखो कि हम मानव हैं, जी और जो भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं वो हिंसा की जरूरत नहीं, जी शांति से इसको निकाल सकते हैं, इसका सोल्यूशन जैसा कि चर्चा से कर सकते हैं, जी जी संवाद से हो सकता है। जी तो इसलिए हमें ऐसा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड, पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम्स हमारे साथ जुड़ने की कोशिश की। नाइस, ग्रेट। ये मालूम होकर भी कि मैं कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन वाला नहीं, जी ये बड़ी अच्छी बात हुई। ऐसा तो मेजर प्रॉब्लम्स हमें कुछ नहीं हुए, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि हम भी इसके साथ जम जाए, अच्छा जी, तो जी, हमारे जी। लिए भी अच्छा है। तो इसलिए हमने आज तक ऐसा कोई, अभी है कभी कई लोग हमें वार्निंग्स देना शुरू करे हैं कि आप जम्मू से श्रीनगर तक चल रहे हैं तो वहाँ का वातावरण ठीक नहीं है। जी ये तो वार्निंग्स हमें बहुत मिलते जा रहे हैं, बढ़ते जी। जा रहे हैं, मगर हम तो चलेंगे, इतनी जी। दूर चले तो श्रीनगर तक जरूर चलेंगे, जी, जो जी। होगा सो होगा, ऐसा हम सोचें। जी जी जी। सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपको गीता स्थली कुरुक्षेत्र में आकर आपको कैसा लगा? देखिए, कुरुक्षेत्र हम पहले बार आया हूँ यहाँ, वाह। पहले बार आया, जी तो मुझे तो ऐसा लगा कि कल हम गए थे, कल या परसों, वहाँ पर जो विश्वास किया जाता है कि यहाँ गीता का प्रवचन हुआ था, जी तो ज्योतिसर में, तो मुझे लग रहा है कि गीता का जो मैसेज है, जी मैं ये भी समझता हूँ कि कुरुक्षेत्र जो है इसको महाभारत से जोड़ने से अच्छा गीता से जोड़े। जी गीता से। ऐसा तो गीता तो भीष्म पर्व से है, महाभारत से है, सब ठीक है, जी अगर आप महाभारत से जोड़े तो लगेगा कोई जंग चल रहा है। जी जी गीता ऑन द अदर हैंड अहिंसा, शांति का मैसेज है। अर्जुन को हाँ जरूर भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध करो, मगर इसलिए कि धर्म युद्ध। जी तो धर्म का डेफिनेशन क्या है कि सब लोग शांति से रह सकते हैं आपस में। जी तो मुझे लगा कि गीता का जो मैसेज है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो हम जैसी यात्रा कर रहे हैं यही सोच पे दूसरे लोग भी करना चाहिए। जी क्या आपका वॉक ऑफ होप यानी आशा यात्रा रखने के पीछे कोई मकसद था, कोई उद्देश्य था, या आपने यही नाम रखा? मैंने ही नाम रखा क्योंकि हमारा एक होप है। जी कभी कभी ऐसा तो जनरली भारत में शांति ही रहती है, जी जी बीच बीच में ये टूट जाता है, जी तो हमें लगा कि इसको ठीक करना चाहिए। तो हमारी एक आशा है कि ऐसा समय आएगा जब लोग आपस में समझ के अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी चिंता को समझ के शांति और सद्भावना बना रखेंगे, और ये बना रखने की प्रयत्न हमारी जो यात्रा हो रही है, तो इसलिए हम वॉक ऑफ होप का नाम रखा। वी हैव अ होप। जी जी होप, आशा। आशा कि शांति और सद्भावना का जो मैसेज, संदेश हम दे रहे हैं वो सब लोग समझेंगे और शांति से जिएंगे, ये हमारी आशा है। सर, मैं जानना चाहूँगी, हमारे देश में अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय, विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समुदाय के लोग रहते हैं,
तो अनेकता में एकता दिखाई पड़ती है। जी। तो आप इसको स्थापित करने के लिए आपने क्या माध्यम अपनाए हैं और इसका इसका इस बारे में आपका क्या विचार है? अनेकता में एकता तो सच है, ये जी। भारत का हॉलमार्क है। जी मगर कभी कभी लगता है कि टूट जाता है इधर। जी 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 तो हमारा प्रयत्न ये है कि अलग अलग धर्म के, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं उनको एक कॉमन टेबल पर बिठाएं जी जी और उनको समझाएं कि आपको अपनी चिंता आगे बढ़ाने का फुल फ्रीडम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। जी मगर ये मत भूलें कि इसमें हिंसा नहीं ले आए, जी जी चर्चा से करें, डायलॉग से करें। जी तो ये हमारा प्रयत्न है। जी। सर मेरा अगला कुछ सवाल होगा, आप प्रेम, आशा, सद्भाव, एकता, प्रेम व शांति को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्या व्यक्तिगत जो शांति है उसको सामाजिक शांति में परिवर्तित किया जा सकता है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सामाजिक शांति ज़रूरत है जी तो पहले व्यक्तिगत शांति की व्यक्तिगत ज़रूरत शांति है। खुद से अगर मैं शांत नहीं हूँ, हर वक्त मैं अशांति में हूँ, तो दूसरों को शांति कैसे सिखाऊंगा? जी तो अंदर अपने आप को पहले शांत करना चाहिए। जी तो उसके लिए पहले ये ज़रूरी है कि हम समझ जाएं कि मैं शांत नहीं मैं शांत नहीं होऊंगा तो मेरे नेबर्स भी शांत नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ, मेरे आध्यात्मिक अनुभव से एक चीज़ जारी है कि आकर एक ही माइंड होता है, अलग अलग नहीं होता है। जी एक ही माइंड अलग अलग सेंटर से काम करता है। जी जी देखिए, आपको कोई चीज़ से आपको भय होगा, भय तो कॉमन फैक्टर है। आप जिससे आपका फियर जिस चीज़ से है उसका मेरा नहीं हो सकता है, मेरा दूसरा कुछ होगा, जी मगर फियर तो कॉमन फैक्टर है। ऐसा गुस्सा, क्रोध कॉमन फैक्टर है। आप जिससे क्रोध करते हैं मैं दूसरे किसी से करता हूँ, कोई पॉसिबिलिटी है, मगर क्रोध है सब में तो कॉमन फैक्टर है। जी प्यार सब में है, जी थोड़ा या ज़्यादा है, कॉमन फैक्टर है। ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है, मगर तो इसलिए अगर कॉमन फैक्टर्स पूरे ऐसे हैं तो मुझे लगता है कि सब माइंड एक ही है, अलग अलग नहीं है, वो अलग अलग सेंटर से काम करता है। जब हम ये समझ जाते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है। तो उस शांति को हम दूसरे से बात करें तो समझते हैं कि ये बोल रहा है, बराबर बोल रहा है। अगर मैं अंदर अशांत हूँ और शांति की बात करता हूँ तो लोग को जल्दी ही मालूम हो जाता है 5-10 मिनट में कि बेकार बात कर रहा है। जी जी तो पहले अपनी मन को शांत करना चाहिए और उसके लिए बहुत सारे उपाय शास्त्रों में, जी पुस्तकों में सब लिखा गया। ऐसा तो हमारे भारत में इसकी कोई कमी नहीं है। बहुत अध्यात्म। सर मेरा अगला सवाल होगा, आपने एक जगह कहा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण के माध्यम से सारी मानव जाति को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में सबकी भलाई के लिए एकजुट किया जा सकता है। हाँ। तो यहाँ आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य ये है आध्यात्मिक दृष्टि के बारे में मैं आपको भी कहा जी जी कि ये समझना चाहिए कि सर्वव्यापी, उसको ईश्वर कहें या कुछ शक्ति कहें, कुछ भी कहें, जी वो उसका एक अंश हर मानव, हर मनुष्य के हृदय में है। ये मेरा अनुभव है। जी अगर है मेरा तो अनुभव है, आपका नहीं हो सकता है, हो सकता है, जी मगर है तो हम सब चलते फिरते मंदिर हैं। जी समझिए कि मेरे हृदय में अंतर्यामी सर्वव्यापी ब्रह्म का एक अंश है, तो हम सब चलते फिरते मंदिर या मस्जिद या चर्च, कुछ भी कहिए, उसको आराधन स्थल है। जी अब मंदिर में हम आराधना करते हैं भगवान को आरती से, जी मगर ये भगवान जो अंदर छुपे हैं इनकी आराधना सेवा से ही हो सकती है। जी जी तो इससे क्या है कंक्लूजन कि मानव सेवा सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये सबसे बड़ी आराधना है भगवान की। जी ये है मेरा कहने का मतलब कि ये जो मानव एकता है सोसाइटी में, ये आध्यात्मिक रूट से निकलना चाहिए। जी। सर आपका उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण,
तो नारी सशक्तिकरण के लिए आपने कौन से मुद्दों को उठाया है? नारी सशक्तिकरण ही एक मुद्दा है, जी, तो अलग कोई मुद्दे की जरूरत नहीं है। जी, मैं ये समझता हूँ कि नारी को इक्वालिटी देना चाहिए, जी, क्योंकि हमारे सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट में नारी का प्रथम रोल है। जी, क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो माँ के साथ ही इंटीमेट रहता है बहुत साल, पिता आने के पहले। जी, और जब हम भारत को महान समझते हैं तो क्या नारा लगाते हैं? भारत माता की जय कहते हैं कि नहीं? कोई ने भारत पिता की जय तो नहीं कहा। अगर भारत माता की जय कहते हो तो भारत में जो माता हैं उनको भी जय कहो। तो ये थोड़ा सा बदलना चाहिए। एक्चुअली मैं तो दक्षिण में देख रहा हूँ कि इतना नहीं है, इक्वालिटी बहुत सारी हो गई है। हो सकता है कि 100% एजुकेशन से हुआ है, हो सकता है। बाकी दूसरी जगहों में ये जो नहीं है उसको ले आना पड़ेगा। नहीं ले आएंगे, ये नहीं होगा तो भारत को विकसित नहीं समझ सकते हम, क्योंकि वुमेन पावर बड़ा देखिए थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहा है, तो हम क्यों पीछे गए? और कहते हैं कि भारत माता की। और शक्ति जो है भारत के इतिहास में और हमारी फिलॉसफी में शक्ति का पूजा करते हैं। जी, राम शक्ति की पूजा, राम की शक्ति पूजा। तो ये मैं ऐसे सोचता हूँ। जी सर, मेरा अंतिम सवाल होगा, आपका कन्याकुमारी से कुरुक्षेत्र तक का सफर कैसा रहा? आपको कैसा अनुभव हुआ? बड़ी तो कठिनाइयाँ तो हुई हमें रास्ते में। जी, जैसा कि कभी बारिश, कभी धूप, कभी गर्मी, मौसमी कहीं जगह में रहने की जगह नहीं, जी, जी, कभी भोजन का पता नहीं क्या करे, ऐसा सब हुआ है। मगर एक होप, वॉक ऑफ होप का सबसे बड़ा होप ये लगा कि इन जनरल 90% लोगों को जो हमने मिला सब ये बात में सहमत हैं कि हम सब मिल के रहना चाहिए। और ये भी समझते हैं कि कभी कभी ये जो डिसयूनिटी होती है इसके पीछे ढूंढे तो कारण कोई स्वार्थ का ही होता है। कम्युनल राइट्स होते हैं, नाम पे इसको कम्युनल राइट्स कहा जाता है। उसको थोड़ा सा केयरफुली एनालाइज करें तो उसके पीछे कुछ स्वार्थ होगा जरूर। तो ये हमारा अनुभव है कि बहुत सारे लोग गांव में, शहर में सब ये जानते हैं, मगर अभी तक उन्होंने मुंह खोल के इसके बारे में बात नहीं किया है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं हम भी ऐसे ही सोचते हैं, मगर आप पहली बार इसको मुंह खोल के प्रकट किए हैं और आप चल के इसको सबको बता रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, हम आपके साथ रहेंगे, ऐसा बहुत जगह में हमने सुना। तो इससे लगता है कि ये वॉक ऑफ होप सफल ही हो रहा है। तो सर, आपके वॉक ऑफ होप का कोई स्लोगन भी है? हमारा तो एक ही है कि मानव एकता और हम सब एक हैं, ये हमारा सूत्र है। हम सब एक हैं। जी, हम सब एक हैं। अंत में मैं आपकी सफल यात्रा के लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। सर, बातचीत के लिए हमसे धन्यवाद। धन्यवाद।